कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओबीसी के लोग, वो बहुजन शब्द सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों तक ही उसको सीमित करने का काम किया, और इसमें सबसे ज्यादा रोल मीडिया का रहा है। वो ओबीसी के लोगों में ये बताने में सफलता नहीं, बहुजन का मतलब है ये संख्यावाचक शब्द है जिसकी संख्या ज्यादा है। जैसे रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, ओबीसी भी है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, लेकिन बहुजन शब्द को प्रचारित इस तरह की किया गया है भारत में कि ये मतलब अल्पसंख्यक बना दिया गया, शेड्यूल कास्ट तक सीमित कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संविधान की देन के कारण मैं आज यहाँ लगभग हजारों किलोमीटर से चलकर दिल्ली में उपस्थित हुआ हूँ, और संविधान के बदौलत ही हमें पूर्व के रूप में पूर्व वायु सैनिक और पूर्व जज के रूप में जानते हैं। हम 20 साल जो है न्यायपालिका में अपर जिला जज के पद से सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। आने के पहले जब हमें सूचना मिली कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय, जो भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना है, उसको आगे बढ़ाने एवं पूंजीपतियों के विरोध में अपने पीड़ित शोषित का उत्थान करने के लिए समाजवादी प्रोडक्ट का उद्घाटन होना है, और वह माननीय ओपी यादव, माननीय चंद्रेश यादव, माननीय अंबिका के सहयोग से कार्य रूप ले लिया है। मुझे अपार खुशी है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार कह रहा है कि उत्पादन और वितरण यह समान होना चाहिए, यह पूंजीपतियों के हाथ में सीमित नहीं होना चाहिए, मुक्त बाजार से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर समाज का अधिकार होना चाहिए। हमारे समाज के शोषित पीड़ित, जिनके परिश्रम से, मेहनत से, बल से यह उत्पादन होता है, वह इसके अधिकार से वंचित हो जाते हैं और इसके अधिकार का सुभोग पूंजीपति करते हैं। इसलिए आज के दिन हमें जो सेवा काल में वायुसेना में और न्यायपालिका में कार्य करते अनुभूति हुई थी और जिसके लिए मैं सोच रहा था, वह आज हमारे सामने है। इसके लिए हम पुनः इसका उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय ओम प्रकाश जी को, माननीय अंबिका जी को, माननीय चंद्रेश जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान के रक्षक, चौथे स्तंभ मीडिया का सहयोग लेकर के एक दिन रात उत्तरोत्तर इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे और मीडिया बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि यह ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें गुलामी से मुक्त प्रदान कर सकता है। क्यों? कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समता का जो सिद्धांत है, अगर उसको अर्थ की दृष्टि में देखा जाए, आर्थिक रूप में देखा जाए, आर्थिक रूप में हम अगर समान हो जाएं सब, तो यह देश तो छोड़ ही दीजिए, देश का एक व्यक्ति भी गुलाम नहीं हो सकता। नहीं तो आज के परिस्थिति और परिवेश यह किसी से अछूता और अनदेखा नहीं है। क्या हो रहा है, किस ओर यह देश बढ़ रहा है। राष्ट्रीय एकता अखंडता का नाम लिया जाता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता का नाम लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। वह क्यों? क्योंकि असमानता लाकर, असमानता चाहे अर्थ के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में। चूंकि हम आज एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आर्थिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे कि इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, उपलब्धि अगर हमारे समाज के पास आसानी से होगी, जहां इस
प्रोडक्ट का दाम आपको खुले बाजार में 22 रुपया है और हमारा यह प्रोडक्ट क्वालिटी में उससे अच्छा और यह जो है 16 रुपये में पड़ रहा है और यह इसका हमारा समाज इसका उपयोग कर रहा है, तो यह जो है प्रोडक्ट हमारे समाज के उत्थान के लिए है। इसमें इस समाजवादी प्रोडक्ट, समाजवादी का अर्थ ही है कि उत्पादन और वितरण की समान व्यवस्था, ठीक है। समान व्यवस्था होगी, हमारे जो पीड़ित शोषित यानी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जिन्हें जो है एक वर्गीकरण में बांट दिया गया है, वर्गीकरण में बांटते हुए भी वो इसका उपयोग करके आर्थिक दृष्टि उनके बराबर आ जाएंगे और जो वर्ग विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा। जाति विभाजन तो कहीं दूर से नजर नहीं आएगा। तो पहले वर्ग विभाजन हम आर्थिक दृष्टि अगर समाप्त कर देते हैं और समाप्त करने के लिए समाजवादी प्रोडक्ट हमारा जो है आप लोगों के द्वारा पूरे भारत में फैल जाता है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके लिए आप सब धन्यवाद एवं बधाई के पात्र होंगे। जय भीम, जय भारत। मैं ओपी यादव पिछले 15 साल से सोशल वर्क कर रहा था और कर भी रहा हूँ, और अभी हम लोगों ने समाजवादी प्रोडक्ट का आज लॉन्चिंग कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। साथियों, 15 साल वर्क करने के बाद देखा कि हमारे समाज जो सबसे बड़ी आज की समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। और बेरोजगारी की समस्या इसलिए है कि हमारे लोगों के पास अपना उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, हमारे लोगों का अपना प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान यह समस्या तो चरम पर आ गई है, लोग जो है आत्महत्याएं करने तक की स्थिति में आ गए हैं। इसके लिए साथियों, लॉकडाउन में देखने में आया कि जो चंद उद्योगपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका मतलब जो टॉप 10 में थे वो टॉप 1 में, टॉप 2 में आ गए हैं। लेकिन हमारे लोगों का प्रगति तो हुई, लेकिन अधोगति में प्रगति हो रही। ये गति जो है प्रगति में गति होती है, हमारे लोगों की जो गति है वो अधोगति में प्रगति हो रही है। इसलिए कि हमारा अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस पर पहल किया और देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 52 प्रोडक्ट के साथ हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में यह हजारों की संख्या में ले जाने के जद्दोजहद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। दूसरा साथियों, समाजवादी जो हम लोगों ने शब्द को स्वीकार किया, वो हम लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी शब्द की व्याख्या किए हुए है। समाजवादी का मतलब है कि इसके पहले समाज था ही नहीं, जातियां थी। जातियों को बाबा साहब ने समाज में कन्वर्ट करने की पहल की। जैसे शेड्यूल कास्ट में 1500 जातियां हैं, 1500 जातियों के समूह को समाज कहा जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब में लगभग 750 जातियां हैं, उन 750 जातियों को समाज कहा जा सकता है। जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो 3743 जातियों को, समूह को इकट्ठा एक अलग पहचान दिया गया, उसे समाज कहा जा सकता है। ये जो समाज को मानने वाले लोग हैं, उन जो संविधान को मानते हैं, समाज को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज को नहीं मानते हैं, ना तो संविधान को मानते हैं, उनको जातियों में विश्वास है। उनको संविधान में यकीन और भरोसा न होने की वजह से इसी राजधानी में जहां हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसी राजधानी पर संविधान को जलाने वाले लोग भी हैं। जो संविधान को जला रहा है वो समाजवादी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारा अपना होना चाहिए। हमारा अपना न होने की वजह से समस्याएं बढ़ रही थी। साथियों, समस्या अपने आप में कोई समस्या नहीं होती, समस्या का समाधान न होना समस्या है। आज हमारे समाज में पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसकी मौलिक जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समाधान करे। अगर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग ही समस्या है।
तो समस्या का समाधान निकाला गया और इस तरह से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया गया है और इस पर जो है लोगों की सहमति भी मिल रही है। इसके लिए साथियों अभी हम लोगों ने उत्तराखंड में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन 15 दिन के अंदर हम लोग अपना उधर डेवलप करने वाले हैं। वहाँ पर अपना एक ब्रांच भी हम लोग ओपन कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा सके। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप लोगों को खुशी होगी, देशवासियों को खुशी होगी कि अभी हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसके पहले ही कम से कम 60 जिलों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रस्ताव आ गया है, फाइनल कर दिया गया है और लॉन्चिंग करने के बाद अभी आप लोगों के साथ सहयोग से मीडिया जो कवरेज दे रहे हैं, मीडिया के लोग हमारा साथ सहयोग अगर करते हैं तो बहुत तेजी से हम लोग 620 जिलों में पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या होगा इससे कि हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग होगा और हम लोग अपनी मार्केट भी डेवलप कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था कि कुछ लोगों ने पहल किया, कोशिश किए। वो कोशिश में क्या किए कि मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश किए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं लोगों से करवाए जो हमारा आइडेंटिफाई एनिमी है। तो वो क्या किए कि उनका अपना मार्केट नहीं है। मार्केट न होने की वजह से वो 10-20 लाख 50 लाख रुपया लगा करके जो प्रोडक्शन किए भी, मार्केट न होने की वजह से वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। तो हम लोगों ने उसका भी समाधान निकाला कि भविष्य में ऐसा ना हो, तो इसलिए हम अपनी खुद की मार्केटिंग भी डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए प्रेस वाले जो हमारे साथी हैं, हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है कि इस बात को दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ सहयोग करें ताकि हम अपना व्यापार मजबूती से बढ़ा सकें। इससे क्या होगा, हम हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर 50 गांव में, हर दुकान एजेंसी खोलने तक अगर हम ऐसा करते हैं तो बड़े पैमाने पर हम अपने समाज को रोजगार भी देने में कामयाब होने वाले हैं। जैसे अभी कुछ जिले से प्रस्ताव आया तो उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल रहा है और रोजगार सम्मानजनक रोजगार। जैसे जिले का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि पूरे जिले में उसके द्वारा सारा का सारा माल जो है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इतना बड़ा अवसर लोगों को मिलने वाला है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटकना शोर लगता है। जब मौका हाथ से निकल जाता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं। इससे लोगों को बड़े पैमाने पर अवसर भी हम लोग देंगे, मिलेगा। इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। यादव जी, पहले से बहुजन प्रोडक्ट बाजार में है, तो ये मान लिया जाएगा समाजवादी प्रोडक्ट जो है, जो आप आज आपने लॉन्च किया है, उसका मतलब क्या उसका पूरक है या उसका आप विरोध में हैं? जब पहले से बहुजन प्रोडक्ट है तो फिर आप लेकर के इसको आए, इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शब्द हथियार होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओबीसी के लोग, वो बहुजन शब्द सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों तक ही उसको सीमित करने का काम किया और इसमें सबसे ज्यादा रोल मीडिया का रहा है। वो ओबीसी के लोगों में ये बताने में सफलता नहीं। बहुजन का मतलब है ये संख्यावाचक शब्द है, जिसकी संख्या ज्यादा है। जैसे रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, ओबीसी भी है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं। लेकिन बहुजन शब्द को प्रचारित इस तरह की किया गया है भारत में कि ये मतलब अल्पसंख्यक बना दिया गया, शेड्यूल कास्ट तक सीमित कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो बहुजन से जुड़ते हैं कोई बात नहीं, हम समाजवादी के नाम से जो 52% बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उनको हम लोग जोड़ने में हमको सफलता मिलेगी और मिल रही है। हमारे वो दायरे में होना चाहिए, दुश्मन को मजबूत करने का काम न हो, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, कबीर साहब हुए, इधर मानवर कांसीराम साहब हुए, या और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहे हैं। जागृति तो हुई, बड़े पैमाने पर जागृति हो गई। हम हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, खूब जागृति भी लोग करते हैं, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। लेकिन उसी दुश्मन को, जो आइडेंटिफाई दुश्मन है, उसी को हम 24 घंटे मजबूत भी करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं
कि हमारा अपना प्रोडक्शन ही नहीं है। हमारे लोग अब किराने की अगर दुकान भी खोल लिए हैं, उस किराने की दुकान में जो सामान बिक रहा है वो तो समाजवादी या बहुजन के लोगों का है नहीं। तो सभी लोगों को करना चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं सभी को इस क्षेत्र में आना चाहिए, सभी को इसमें वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जिस क्षेत्र में जो जितना कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए।